हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर पर। तो आज से हम 7th क्लास के जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है उसके वीडियो ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट लेसन है हमारा वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर पोषण। ठीक है, बेसिकली इस लेसन के अंदर हम क्या करेंगे, इंग्लिश रीड करेंगे और इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, ताकि जो वीक से वीक बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, वो भी आसानी से कैच कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। की 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भोजन जरूरी है किसके लिए, जितने भी जीवित जीव है सभी के लिए, ये एसेंशियल है, जरूरी है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपने ये भी सीखा होगा कि जो भोजन के घटक हैं पिछली क्लासेज में कौन से बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि भोजन के अंदर ये सारी चीजें विद्यमान होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, these components of food are called nutrients and are necessary for our body। यानी कि जो कंपोनेंट हैं, कौन से कंपोनेंट, जो मैंने ऊपर बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, कि ये क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्या, पोषक तत्व कहलाते हैं, और ये काफी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ठीक है, कि जितने भी जीवित जीव हैं सभी को भोजन की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, लेकिन पशु, इंसानों को मिलाकर भी, मतलब कि इंसान भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट इट प्लांट्स। पशुओं को जो भोजन मिलता है वो किससे मिलता है, प्लांट से या फिर एनिमल से, और ऐसे एनिमल से जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। तो इस तरह से जो ह्यूमंस यानी कि इंसान और जो पशु हैं वो सीधे तौर पर किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, किसके ऊपर आश्रित हैं, पौधों के ऊपर। पेज थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर पोषण के प्रकार। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। कि जो पौधे हैं सिर्फ एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, जीव है, जो क्या अपना भोजन स्वयं बना सकता है। किसका यूज करके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स का यूज करके। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, कच्चा जो पदार्थ है, यानी कि जो उसको भोजन बनाने के लिए जिस पदार्थ की जरूरत होती है वो उसके इर्द गिर्द ही उपस्थित होता है। तो जो ये कच्चा पदार्थ जिसको इसकी जरूरत होती है वो कौन सा है, ये जो ऊपर बताया था, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। आगे पढ़ते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। इन पोषक तत्वों के कारण ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने शरीर का विकास कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं, और जो अपने शरीर के जो डैमेज्ड पार्ट होते हैं उनको ठीक कर पाते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किसके लिए जरूरी है, जैविक क्रियाओं को करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि जो न्यूट्रिशन है उसको क्या बताया गया है कि भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। इसने बोला है कि पोषण का ऐसा तरीका जिसके अंदर जीव स्वयं भोजन बनाते हैं, उस तरीके को यानी कि उस प्रकार को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। अब ऑटोट्रोपिक को ब्रेक किया गया है, इस वर्ड को ब्रेक किया है। ऑटो मतलब कि खुद, ट्रोप्स मतलब कि नरिशमेंट यानी कि पोषण। ठीक है, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, इसलिए पौधों को क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स कहते हैं।
एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, यानी कि पशु या फिर ज्यादातर और जो जीव हैं वो अपना भोजन किससे प्रिपेयर करते हैं? पौधों से। ठीक है, वो मतलब कि ऐसा वो जो भोजन है वो पौधों के द्वारा तैयार किया होता है और उस भोजन को वो ग्रहण करते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स। उन जीवों को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफ्स। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा है? हेटेरोट्रोफ्स है। आगे देखते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हमें पता होना चाहिए वैसे तो कि जो प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है उसको मतलब किस चीज को बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या जो भोजन है वो पौधे के हर भाग में तैयार होता है, बनता है? नहीं, एक स्पेशल पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। वो कौन सा है? आगे पढ़ते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और नेक्स्ट जो इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो प्लांट्स हैं वो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा पदार्थ कहां से ग्रहण करते हैं? ठीक है, कैसे ग्रहण करते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। और जो कच्चा पदार्थ है यानी कि जो पानी है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या फिर जो मिनरल्स हैं वो फूड फैक्ट्रीज तक कैसे पहुंचते हैं? फूड फैक्ट्रीज मतलब कि यहाँ पे लीव्स को बोला गया है कि जो फूड फैक्ट्री है किसको बोलते हैं? पौधे के अंदर लीव्स को, उसके पत्तों को ही फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पत्तों तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर, उसी प्रोसेस को क्या बोला गया है? फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर पढ़ते हैं कि क्या बताया है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो पत्ते हैं, पत्तियां हैं पौधे की, वो क्या है? फूड फैक्ट्री हैं। ठीक है, therefore all the raw material must reach the leaf। जितना भी कच्चा पदार्थ है, कच्चा पदार्थ यानी कि पानी, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक पहुंचना चाहिए? पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी कि पानी और जो मिनरल्स है जो किसके कहां पे उपस्थित होता है? मिट्टी के अंदर। वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है पौधे की जड़ के द्वारा और उसको भेज दिया जाता है पत्तों तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, पेज एक बार आगे कर लेते बेटा। टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उपस्थित है वो पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। किसके किसके थ्रू? टीनी पोर्स, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे माइक्रोस्कोप या लेंस से तो आपको पत्ते की सतह पर क्या दिखाई देगा? उस छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। उन छोटे छोटे छेद से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो पोर्स हैं यानी कि छोटे छोटे छेद हैं वो किसके द्वारा घिरे होते हैं? गार्ड सेल से घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन्हीं छिद्रों को, ठीक है, क्या बोला गया है? स्टोमेटा बोला गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पे एक पत्ता दिखा रखा है, लीफ का फिगर है, इसको बड़ा करके यानी कि लेंस के थ्रू दिखा रखा है। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये स्टोमेटा है। ये जो पूरा है ये स्टोमेटा है और यहाँ से पत्ता है, जो एक पत्ती है पेड़ की, वो फट ना जाए। ठीक है, इस छिद्र के चारों तरफ गार्ड सेल्स होती हैं। कैसी? गार्ड सेल्स। ठीक है, जो इसकी रक्षा करती हैं। ठीक है, देखो एरो के साथ मार्क भी कर रखा है गार्ड सेल, और ये स्टोमेटा ओपनिंग यानी कि ये छिद्र। ठीक है, ये अब समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं। Water and minerals are transported to leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। जो पानी है और जो मिनरल्स हैं वो जो ट्रांसपोर्ट होता है कहां तक? पत्तों तक। किसके द्वारा होता है? वेसल्स के द्वारा, जो कहां से कहां तक रन करते हैं? पेड़ की जड़ से होते हुए फिर उसके तने और फिर तने से होते हुए कहां तक? उसकी जो ब्रांचेस हैं कहां तक फैली होती हैं?
पत्तों तक फैली होती हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि मिनरल्स और वाटर को कैरी करते हैं, जड़ और जड़ से फिर स्टेम तना तने तक उसको आगे कहां तक लेके जाते हैं। ये एक पूरा पैसेज होता है, पूरा एक रास्ता होता है, ठीक है। और ये रूटीन होता है, ठीक है, कि वहीं से उसी वेसल्स के थ्रू क्या जाता है, पानी और मिनरल्स जाते हैं पत्तों तक, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वेसल्स, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, मदद करता है, जिसके थ्रू वाटर और मिनरल्स हैं वो पत्तों तक पहुंचते हैं, पेड़ के पत्तों तक पहुंचते हैं। उन कैरियर को क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बेटा। The leaves have a green pigment called chlorophyll, कि जो पत्ते हैं उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, ठीक है, इसको ग्रीन पिगमेंट, ये जो हरा होता है, हरा वर्ण बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, इसी को क्लोरोफिल भी बोलते हैं। अब ये करता क्या है, जो पत्ते के अंदर ये उपस्थित होता है हरा वर्ण, ये करता क्या है, ये जो सोलर एनर्जी है यानी कि जो सन की ऊर्जा है, ठीक है, उसको अवशोषित कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी है वो कब यूज में ली जाती है, जब वो फूड यानी कि भोजन तैयार कर रहा होता है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि पानी से। सिंस द सिंथेसाइसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जो भोजन है पौधे के अंदर वो किसकी उपस्थिति में बनता है, सनलाइट की उपस्थिति में ही बनता है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। बेटा एक एक नंबर की जो आपकी डेफिनेशंस आती हैं आप उनको नोट डाउन कर लेना कॉपी में, ये आपका होमवर्क ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये आ गया स्टोमेटा क्या है, यानी कि स्टोमेटा की जो डेफिनेशन है उसको आप नोट डाउन करोगे, फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन आई उसको नोट डाउन करोगे, ठीक है। ये अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस वर्ड को ब्रेक किया गया है, यानी कि तोड़ा गया है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, ठीक है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इसने बोला है कि हमने क्या पाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये जरूरी है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए, ठीक है। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये काफी अपने आप में अद्भुत और अलग प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है, पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी कि जो सोलर एनर्जी है, जो सूर्य की एनर्जी है, वो कैप्चर हो जाती है, ठीक है, फंस जाती है किसके अंदर, पत्तों के अंदर, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में स्टोर हो जाती है, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस तरीके से जो सन है, सूर्य है हमारा, वो स्रोत हुआ किसका, एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का स्रोत हुआ किसके लिए, सभी जीवों के लिए, क्योंकि पौधे भी तो अपना भोजन बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं, हाँ, ठीक है, सन की एनर्जी से, ठीक है। तो और पौधों से हम अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। तो सभी जीवों के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सन। अब आगे देखते हैं, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जीवन कैसा होगा अगर पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो यहाँ पर कोई भोजन नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही क्या पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो हम अपना भोजन पौधों से ग्रहण करते हैं। अगर पौधों के पास ही भोजन नहीं होगा तो हम अपना भोजन कहां से प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो कोई भी भोजन पृथ्वी पर विद्यमान नहीं होगा।
द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फूड मेड बाय द प्लांट्स। यानी कि जो सर्वाइवल है, जितने भी जीव जंतु इस धरती पर विद्यमान है, सभी का किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर आश्रित है? पौधों के ऊपर। ठीक है, जो पौधे भोजन तैयार करते हैं उनके ऊपर आश्रित है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी कि इसके अलावा कि जो ऑक्सीजन जरूरी होती है सभी जीवों के जीवित रहने के लिए, वो भी कब प्रोड्यूस होती है, कब पैदा होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, जिसके अंदर पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। यानी कि जीवन असंभव है पृथ्वी के ऊपर। अब आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स। In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। इसने बोला है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, पत्तियों की सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और तब क्या है कि सनलाइट की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कि पानी यूज करता है। ठीक है, और उसके यूज से क्या बनाता है? अपना भोजन बनाता है। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा रखी है कि कैसे कैसे ये घटना घटित होती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, उसको पानी की जरूरत होती है। ठीक है, और ये दोनों पौधे के पास होंगे तो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, यानी कि अपना भोजन और ऑक्सीजन ये जो एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो आज बेटा आपका लेसन यहीं तक होगा। नेक्स्ट जो बच गया इसका पोर्शन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू।